बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से रोज़ा टूट जाता है, इनको मुफ़सिदात रोज़ा कहते हैं। मुफ़सिद के माने आते हैं तोड़ने वाली चीज़, तो मुफ़सिदात रोज़ा का मतलब हुआ रोज़े को तोड़ने वाली चीज़। जैसे मुफ़सिदात नमाज है, नमाज को तोड़ने वाली चीज़। तो इसी तरह से वो चीज़ें जिनसे रोज़ा टूट जाता है, रोज़ा बाकी नहीं रहता, उनको मुफ़सिदात रोज़ा कहते हैं। तो आज हम आप लोगों को मुफ़सिदात रोज़ा के बारे में बताएंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ेदार को चाहिए कि बचा करें। अगर इनमें से किसी एक चीज़ का भी इर्तिकाब उसने कर लिया तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, और रोज़ा टूटने की वजह से उस आदमी पर एक रोज़े की क़ज़ा लाजिम होगी, सिर्फ़ एक रोज़े की क़ज़ा लाजिम होगी। इनमें कफ़ारा नहीं होता है, कफ़ारा के बारे में हम बाद में बताएंगे। तो अगर रोज़ा टूट जाए तो सिर्फ़ एक रोज़े की क़ज़ा बाद में करनी पड़ेगी रमज़ान के बाद। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनमें से नंबर 1 है कि अगर रोज़ेदार शख्स रोज़े की हालत में कान में या नाक में तेल डाल ले, कान में या नाक में तेल डाले, तो इसकी वजह से रोज़ा टूट जाता है, रोज़ा बाकी नहीं रहता। इसी तरह से अगर कोई रोज़ेदार कान में या नाक में दवा डाल ले, तो दवा डालने की वजह से भी रोज़ा टूट जाता है। नंबर 2, अगर कोई शख्स रोज़े से हो और उसके मसूड़े से दांत से खून निकले और वो खून निकल करके हलक के रास्ते से पेट में चला गया, तो इस रोज़ेदार का रोज़ा टूट जाएगा। और रमज़ान के बाद इस शख्स पर ज़रूरी है कि उस रोज़े की क़ज़ा करे। तो मसूड़े से खून निकले या दांत से खून निकले और वो खून सिर्फ मुंह में नहीं है, अगर सिर्फ मुंह में रहे तो रोज़ा नहीं टूटेगा। जैसा कि इससे पहले बताया था, मुंह के बाद अंदर हलक में पहुंच गया और हलक के ज़रिए से पेट में चला गया, तो अब रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से अगर एक शख्स रोज़े से था और दूसरे शख्स ने धमकी दी कि तुम रोज़ा तोड़ो वरना अभी हम तुम्हें मार देंगे या गोली चला देंगे, उस बेचारे ने मार के डर से या जान जाने के ख़तरे से रोज़ा तोड़ दिया, तो रोज़ा टूट जाएगा। रमज़ान के बाद उस आदमी पर लाजिम है कि एक रोज़े की क़ज़ा करे। इसी तरह से नंबर 4, एक आदमी रोज़े से है और उसे रोज़ा याद है, वज़ू करने के लिए गया और कुल्ली करते हुए कुछ पानी हलक में चला गया और रोज़ा याद है, तो रोज़ा टूट जाएगा। या एक रोज़ेदार है और वो गुस्ल कर रहा था और उसे रोज़ा याद था, अब फिर वो हलक के ज़रिए से जब कुल्ली करने के लिए पानी मुंह में लिया तो कुछ पानी हलक के ज़रिए से पेट में चला गया, तो अब रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, अगर रोज़ा याद न हो, भूले से चला गया है, तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। तो रोज़ा याद होनी चाहिए। रोज़ा अगर याद है रोज़ेदार शख्स को, कुल्ली करते हुए या गुस्ल करते हुए पानी हलक में चला जाए तो रोज़ा टूट जाता है। और बाद में रमज़ान के बाद उस आदमी पर ज़रूरी है कि एक रोज़े की क़ज़ा करें। इसी तरह से एक रोज़ेदार है जिसको पान खाने की आदत थी, सहरी में जब उठा तो सहरी खाने के बाद उसने पान मुंह में रख लिया और उसी हालत में उसको नींद आ गई, सो गया। जब सुबह में बेदार हुआ तो देखा कि मुंह के अंदर पान मौजूद है, तो अब रोज़ा नहीं होगा, रोज़ा टूट गया। बाद में इस शख्स पर ज़रूरी है कि एक रोज़े की क़ज़ा करेगा। इसी तरह से एक शख्स है जो जानबूझ करके क़ै करे और वो क़ै मुँह भर करके हो, तो रोज़ा बिल इत्तिफ़ाक़ टूट जाता है। और अगर मुँह भर करके न हो बल्कि हल्की फुल्की क़ै हुई है, जानबूझ करके हो रही है, भूले से नहीं, क्योंकि अगर भूले से क़ै हो जाए तो उस हालत में रोज़ा नहीं टूटता है। यहाँ पर जानबूझ करके क़ै की शक्ल चल रही है। अगर कोई शख्स रोज़े से है और वो जानबूझ करके क़ै करे तो 2 शक्ल है, या तो मुंह भर करके क़ै करेगा या हल्की फुल्की क़ै करेगा। अगर मुंह भर करके क़ै करे तो बिल इत्तिफ़ाक़ रोज़ा टूट जाएगा, और अगर हल्की फुल्की क़ै हुई है तो फिर इसमें इख्तिलाफ़ है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रोज़ा टूट गया, इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन एहतियात इसी में है कि फिर वो शख्स एक रोज़ा की बाद में क़ज़ा कर ले ताकि एहतियात पर अमल हो जाए। इसी तरह से एक शख्स है
जो सहरी के अंदर गोश्त खाया सहरी में, या कोई भी दूसरी चीज़ खाया और गोश्त का रेशा दांत के अंदर अटक गया, या मछली खाया था उसका कुछ हिस्सा दांत के अंदर रह गया, सुबह हो गई, अब अगर वो रेशा या जो भी चीज़ दांत में फंस गई है अगर चने के बराबर है या उससे बड़ी मिक़दार में है तो रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त याद रखना है, सिर्फ दांत में रहने से टूटेगा नहीं, दांत में था और दांत में से निकाल करके अंदर ही अंदर निगल लिया, गोश्त का हिस्सा दांत में फंस गया था या कोई भी चीज़ जो सहरी में खाया था दांत में रह गया था और वो चीज़ चने के बराबर थी या चने से बड़ी थी और वो शख्स दांत से निकाल करके अंदर ही निगल लिया, पेट में निगल लिया, तो रोज़ा टूटेगा। और अगर दांत ही में हो तो उसकी वजह से रोज़ा नहीं टूटेगा। या दांत में था उसने बाहर निगल दिया तो अब रोज़ा नहीं टूटेगा। दांत में होने की वजह से उस चीज़ को निगल ले और वो चीज़ चने के बराबर हो तब रोज़ा टूटेगा। अगर चने से छोटी हो चीज़ तो फिर रोज़ा नहीं टूटता है। चने से छोटी हो मिक़दार में, एकदम मामूली सी चीज़ थी, दांत में फंसी हुई थी, उसने दांत से निकाला और अंदर निगल लिया, तो चूँकि ये चीज़ चने से कम मिक़दार में है, चने से छोटी है, तो इसलिए रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन इसी में एक दूसरी शक्ल याद रखना, कोई चीज़ दांत में फंस गई थी, उसने दांत से बाहर निकाल लिया, अब बाहर निकालने के बाद हाथ में ले करके फिर दोबारा मुंह में रख करके चबा गया, खा गया, तो अब हर शक्ल में रोज़ा टूट जाएगा, चाहे वो चने के बराबर हो, चाहे चने से बड़ी हो वो चीज़, चाहे चने से छोटी हो, क्योंकि वो बाहर ले करके फिर अंदर दाखिल किया है। तो ये ऐसा हो गया गोया बाहर की चीज़ को अंदर दाखिल कर लिया, तो इसकी वजह से रोज़ा टूट जाएगा और शख्स पर एक रोज़े की क़ज़ा करनी लाजिम होगी। इसी तरह से एक औरत है जो रोज़े से है और रोज़े की हालत में उसकी शर्मगाह में कोई बीमारी थी और उसने रोज़े की हालत में शर्मगाह में दवा डाल लिया, तो इसकी वजह से रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से एक औरत है जो रोज़ा रखे हुई थी और रोज़े की हालत में उसकी तबीयत ख़राब हो गई, डॉक्टरनी के पास गई दिखाने के लिए, तो डॉक्टरनी ने अपना हाथ औरत की शर्मगाह में डाल दिया। तो देखिए इसकी दो शक्ल है, अगर सूखा हाथ दाखिल किया है तो इसकी वजह से रोज़ा नहीं टूटेगा, और अगर हाथ भीगा हुआ था या हाथ में दवाई लगा करके या कोई मलहम वगैरह लगा करके तब औरत की शर्मगाह में दाखिल किया है तब रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से आजकल औरत की बच्चादानी को साफ़ करने के लिए अलग अलग किस्म के आलात इस्तेमाल होने लगे हैं जिससे औरत की बच्चादानी को साफ़ किया जाता है। उसका भी हुक्म इसी तरह से है, अगर वो आला सूखा दाखिल किया जाए तब तो रोज़ा नहीं टूटेगा, और अगर उस आले पर दवाई लगा करके दाखिल किया जाए या कोई भीगी कोई चीज़ से भिगा करके उस आले को दाखिल किया जाए तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। एक आखिरी चीज़, रोज़े की हालत में जो आजकल ज़्यादातर पेश आते हैं, एनीमा लगाना, एनीमा कराना, इसकी वजह से रोज़ा बाकी रहता है या रोज़ा टूट जाता है। तो फ़ुक़हा ने लिखा है, उलमा ने लिखा है कि रोज़े की हालत में एनीमा लगाने से रोज़ा टूट जाता है। एनीमा क्या होता है? बाज़ लोगों को कब्ज़ की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, गैस की बहुत ज़्यादा बीमारी आजकल चल गई है, ठीक है ना, तो कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा कब्ज़ हो जाता है। तो उस कब्ज़ को साफ़ करने के लिए, अब पेट की सफाई के लिए एनीमा किया जाता है, एनीमा लगाया जाता है। एनीमा क्या होता है? एक डब्बा होता है, क्या होता है? एक डब्बा, और उसमें एक पाइप लगी होती है, ठीक है, और उस डब्बे में पानी भरा जाता है और उस पाइप के ज़रिए से पाखाने के रास्ते से उस आदमी के अंदर दाखिल किया जाता है। इसको कहते हैं एनीमा, ठीक है। ये आजकल जदीद इलाज चला है कब्ज़ को दूर करने के लिए, कामयाब इलाज है, बहुत सारे लोगों का इलाज इसके ज़रिए से हो जाता है। तो अगर रोज़े की हालत में कोई शख्स एनीमा कराए तो इसकी वजह से भी रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा बाकी नहीं रहेगा। तो ये जो तमाम शक्लें बताई गई है अभी, इन तमाम शक्लों में रोज़ेदार का रोज़ा टूट जाता है और जितना रोज़ा तोड़ा है रमज़ान के बाद उतने रोज़े की क़ज़ा करना उस आदमी पर लाजिम है। इन तमाम शक्लों में कफ़ारा नहीं होगा। कफ़ारे की एक शक्ल है, कफ़ारे की एक शक्ल क्या है कि एक आदमी रोज़े से है और रोज़े की हालत में जानबूझ करके खा ले या जानबूझ करके पी ले। रोज़ा रखे हुआ था
और रोज़ा रख करके जानबूझ करके खा लिया या जानबूझ करके कोई पीने वाली चीज़ पी लिया तो रोज़ा इस शख्स का टूट गया। इस आदमी के ऊपर रमज़ान के बाद रोज़े की क़ज़ा भी लाजिम है और रोज़े का कफ़ारा भी लाजिम है। क़ज़ा भी करना पड़ेगा, कफ़ारा भी देना पड़ेगा। कफ़ारा क्या है? कफ़ारा ये है कि जिस आदमी ने रोज़ा रख कर के रोज़े को जानबूझ करके तोड़ा है, इसने गोया रोज़े की तौहीन कर दी, खाकर या पी करके, जिस तरह से भी रोज़ा तोड़ दिया हो। रोज़ा रख कर तब रोज़ा तोड़ दिया, जानबूझ करके तोड़ा, भूले से नहीं। भूले से अगर खा लिया या पी लिया तो रोज़ा तो टूटता ही नहीं है, उससे तो रोज़ा हो जाता है। जानबूझ करके खा लिया या पी लिया, रोज़ा तोड़ दिया तो क़ज़ा भी करना पड़ेगा, कफ़ारा भी देना पड़ेगा। कफ़ारा क्या है कि अगर ग़ुलाम का ज़माना है तो एक ग़ुलाम ख़रीद करके आज़ाद करना पड़ेगा, और अगर ग़ुलाम का ज़माना नहीं है, जैसे आजकल का दौर, आजकल का ज़माना, आजकल के ज़माने में ग़ुलाम नहीं है, ग़ुलामों का दौर नहीं रहा, तो कफ़ारे की ये शक्ल होगी कि 60 रोज़ा लगातार उस आदमी को रखना पड़ेगा। यह है कफ़ारा। 60 रोज़ा, बीच में एक दिन भी नागा नहीं होनी चाहिए। अगर इस 60 रोज़ों के दरमियान एक दिन भी नागा किया तो फिर से एक से रखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे एक आदमी कफ़ारा का रोज़ा रख रहा था, उसको 60 रोज़ा रखना था, 40 रोज़ा रखने के बाद 41वें दिन उसने रोज़ा छोड़ दिया, तो ये 40 रोज़ा जो इसने रखा था ये सब का सब बेकार हो गया। फिर एक से रखना पड़ेगा, अब फिर 60 रोज़ा इसको रखना पड़ेगा, 60 मुकम्मल करना पड़ेगा। एक शख्स है जो 55 रोज़ा रख चुका था कफ़ारे का रोज़ा, और 56वें दिन क्या कहते हैं उसने किसी वजह से रोज़ा तोड़ दिया, तो ये 55 रोज़ा बेकार हो गया, फिर से एक से रोज़ा चलेगा। इसको कहते हैं कफ़ारा, समझेगी ना। तो अगर कोई शख्स रोज़ा रख करके रोज़े की तौहीन कर दे, यानी रोज़े को तोड़ दे जानबूझ करके, खा करके या पी करके, तो उसको रोज़े का कफ़ारा देना पड़ेगा। और कफ़ारा क्या है कि एक रोज़े के बदले में उसको 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। और अगर वो शख्स बहुत बूढ़ा है या बहुत बूढ़ी है या बहुत ज़्यादा बीमार है, 60 रोज़ा रखने की ताकत नहीं है, तो फिर उस आदमी के ऊपर एक दूसरी शक्ल है कि 60 मिस्कीनों को 2 वक्त पेट भर करके खाना खिलाएं। 60 मिस्कीन को, 60 गरीब को, 60 फ़कीरों को दोनों वक्त पेट भर करके खाना खिलाना पड़ेगा। और अगर सूखा गल्ला देना चाहे तो एक सदक़े फ़ित्र के बराबर उसको गल्ला देना पड़ेगा। एक फ़कीर को एक रोज़े के बदले में एक दिन का सदक़े फ़ित्र देना पड़ेगा, तो गोया 60 फ़कीर को 60 सदक़े फ़ित्र के बराबर उसको पैसा या गल्ला या अनाज, गेहूँ, चावल जो देना चाहे वो दे सकता है। इसको कहते हैं कफ़ारा। ये उस आदमी के ऊपर है जो रमज़ान में रोज़ा रख करके रोज़े को तोड़ दे, तो उस आदमी के ऊपर कफ़ारा होता है। रमज़ान के अलावा किसी दूसरे रोज़े पर कफ़ारा नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा दूसरे महीने में कर रहा था, अब फिर उसको तोड़ दिया तो उस पर कफ़ारा नहीं है। या कोई नफ़ल रोज़ा रखे हुआ था या मन्नत का रोज़ा रखे हुआ था, उसको कोई जानबूझ करके तोड़ दे तो उसमें कफ़ारा नहीं है। कफ़ारा सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान के रोज़े पर है, और वो भी जानबूझ करके तोड़ने पर है। तो ये वो तमाम शक्लें हैं। ये एक शक्ल है जिसमें रोज़े की क़ज़ा के साथ साथ आदमी के ऊपर कफ़ारा भी वाजिब होता है। और बक़िया जो 12-13 शक्लें पहले बताई हैं उसमें सिर्फ़ रोज़ा तोड़ने की वजह से, रोज़ा टूटने की वजह से सिर्फ़ एक रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ती है, उसमें कफ़ारा वाजिब नहीं होता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला रोज़े की हालत में इन तमाम चीज़ों से बचने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और सही तौर पर रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए।